बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में रमज़ान प्रिपरेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान के महीने में हमारा फोकस इबादत और रोज़े की तरफ होता है, तो हमें चाहिए कि अभी से हम अपने किचन की कुछ तैयारी करके रखें, ताकि उस वक्त हमें खाना बनाने में ज़्यादा काम दरकार ना हो। तो खाना बनाने पे जो टाइम लगता है उसको हम अपनी इबादत की तरफ फोकस करें। घर में बच्चे और बूढ़े होते हैं तो उनकी ज़रूरियात को भी पूरा करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए अभी से तैयारी करके रखेंगे। 2-3 दिन में ये तैयारी मुकम्मल हो जाती है। घर के सारे फ़र्द को लगाएँ, बड़े बच्चों सबको लगाएँ और इसकी तैयारी करें, ताकि रमज़ान के महीने में आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। उसके लिए कुछ सब्जियों की शॉपिंग की है और प्याज, लहसुन, अदरक की और हरी मिर्च वगैरह जो सारा सामान आपके सामने मैंने रखा है, दिखा रही हूँ। तो इसकी तैयारी करके रखी हुई है, बेसिक चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती हैं खाना पकाते वक़्त। प्याज और लहसुन तो काफ़ी अरसे तक ताज़ा रहता है। अगर आप चाहते हैं तो इस तरह उसको फ्राई करके भी रख सकते हैं प्याज को। और लहसुन अदरक को छीलने के बाद क्यूब्स की सूरत में भी आप तैयार करके रख सकते हैं। तो किस तरीके से आपने इसको तैयार करके रखना है? लहसुन अदरक को छील लिया है, छीलने के बाद अच्छी तरह वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद उसको चॉपर में चॉप कर लिया था, इस तरह पेस्ट की सूरत में बना लिया है। तो इसको एक कंटेनर में डाल दिया है। तो 2 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था। फ्रीज़र में थोड़ा-सा ये जम चुका है, पूरी तरह नहीं जमा। तो ये टुकड़ियाँ काट लेंगे, निशान लगा लेंगे इस तरह। निशान लगाने के बाद इसको दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। जब ये जम जाएगा तो इसकी सारी क्यूब्स जो हैं वो निकाल कर तो किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। उसका ये फ़ायदा है, जब भी खाना बनाने लगूँगी तो एक उसमें क्यूब डाल लूँगी, टुकड़ी डाल लूँगी। खाना बनाने में आसानी होगी, ना ही मुझे उस वक़्त लहसुन अदरक छीलना पड़ेगा। तो ज़िप-लॉक बैग में सारा स्टोर करके फ्रीज़र में रख दूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, लहसुन अदरक इस तरह टुकड़ियों में जम जाएगा। बहुत ही आसानी हो जाती है, उस वक़्त ना ही आपको लहसुन अदरक छीलना पड़ेगा, ना पीसना पड़ेगा। आप निकालें इस तरह और अगर फ्राई प्याज़ हैं वो डालें, इसको भूनें और अपनी सब्ज़ी डालकर उसको बना सकते हैं। हरी मिर्चें, उनको भी आप काट के फ्रीज़ कर सकते हैं इस तरह। बारीक काटें और उसको फ्रीज़ करें। पहले अच्छी तरह धोने के बाद खुश्क करें। और ये स्प्रिंग अनियन है, इसको भी धोया है, धोने के बाद खुश्क कर लिया था, फिर कटिंग करके फ्रीज़ किया है। और ये मटर है, मटरों को भी छीलने के बाद उबलते हुए पानी में एक जोश दिलवाने के बाद छाननी में डालकर इसको वॉश किया और खुश्क करने के बाद जब ये ठंडे हो गए थे, तब इसको फ्रीज़ किया है। तो इस शक्ल में ये तैयार हो चुके हैं। जब भी खाना बनाना हो, चिकन, कीमा, उसमें आप ये मटर डाल सकते हैं। उबालने से इसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं पड़ती। मटरों को ज़रूर आप हल्का सा बॉयल कर लिया करें। बच्चे नूडल्स मांगते हैं, चाइनीज़ मांगते हैं, तो शिमला मिर्च इस तरह काट कर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ये भी उस वक्त हमें टाइम की जो दिक्कत होगी तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो बीज निकालने के बाद इस तरह क्यूब्स की सूरत में शिमला मिर्च काट कर भी जिप लॉक बैग में डालने के बाद इसको फ्रीज़ कर देंगे। आसानी हो जाएगी। तो इसी तरह आप छोटी-छोटी टिप्स को अपनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। बच्चों का तो वैसे ही चाइनीज़ फ़ेवरेट है, वो तो अक्सर माँगते हैं कि हमें चाइनीज़ चाहिए। तो ये मेथी है, तो मेथी को भी इसी तरह जो है ना, धोने के बाद उसको फ्रीज़ कर दिया है। मेथी, पालक, ये सारी चीज़ें आप इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। गाजरों को भी बारीक-बारीक काटने के बाद सबसे पहले गाजर को छीला था, फिर कटिंग की और धोया। फिर इसको बारीक-बारीक कटिंग करने के बाद इसको कपड़े पे फैला दिया था, ये खुश्क हो गई थी, फिर इसको फ्रीज़ किया है। अब सिर्फ़ इसको हम उसमें नूडल्स में या चाइनीज़ में या चावलों में जिसमें भी आप शामिल करना चाहते हैं, शामिल कर सकते हैं। ये आपको जो बैग नज़र आ रहा है कपड़े के, आजकल बैग बहुत मार्केट में सब्ज़ी वाले या फिर ग्रोसरी वाले देते हैं, तो उसमें भी आप हरा धनिया और हरी मिर्च रख सकते हैं। ये 15 से 20 दिनों तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ख़राब नहीं होता अगर आप फ्रीज़ नहीं करना चाहते। तो धनिये को भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, गले हुए पत्ते निकाल दिए थे। मिर्चों को भी साफ़ कर लिया था, धोने के बाद इस कपड़े पे बिछा दिया था, खुश्क हो गया था, फिर रखा था। या फिर आपने खुश्क नहीं करना तो आप इसके गले हुए पत्ते निकालने के बाद
इसको इसी तरह एज़ इट इज़ जो है ना थैले में डालने के बाद फ्रिज में रख सकते हैं, तो गलेगा नहीं। चिकन भी मंगवा लिया है, चिकन को भी अच्छी तरह धोने के बाद छाननी में रख दिया था, पानी इसका सारा निकालने के बाद इसको फ्रीज़ कर दिया। गोश्त को भी इस तरह पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर देंगे। उस वक़्त जब रमज़ान में हर चीज़ अवेलेबल होगी, जो चीज़ पकानी होगी पका सकते हैं। आलू भी आप लाकर इस तरह उसकी चिप्स भी इवन बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। हाफ़ कुक चिप्स बनाकर फ्रीज़ करें। बच्चों का जब भी दिल चाहे उस वक़्त ना ही आपको आलू छीलने पड़ेंगे, ना ही चिप्स बनानी पड़ेगी। फटाफट निकालें और फ्राई करके उनको दे सकते हैं। टमाटर की पेस्ट बना ली है, तो पेस्ट बनाने के बाद इस तरह कंटेनर में भी जैसे लहसुन अदरक जमाया है 2 घंटे पहले, उसी तरह इसको भी 2 घंटे पहले जमाने के बाद निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद फिर इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह जम जाए। सख्त सी इसकी बर्फ़ की तरह क्यूब्स बन जाए। तो ये भी क्यूब्स की शक्ल में जैसे लहसुन अदरक काटा था उसी तरह इसको काट लेंगे। जब ये जम जाएगा क्यूब्स की सूरत में, तो जब सब्ज़ी और गोश्त बनाने लगेंगे तो टमाटर की जगह इसी तरह ये वाली पेस्ट डाल देंगे। तो ये भी हमारा टाइम बच जाएगा। उस वक्त हमें ना ही टमाटर प्याज काटने पड़ेंगे, तो क्यूब डाल देंगे। प्याज अगर फ्राई हैं तो वो भी आसान हो जाएगा आपको कि आप फ्राई शुदा प्याज भी डाल सकते हैं। ये चटनी है धनिया हरी मिर्च की, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। तो ये भी आप बना के उसी तरह लहसुन अदरक की तरह आप इसको जमा कर निशान लगा कर क्यूब्स बना कर रख सकते हैं। जब भी दिल चाहे इसको दही में डालें और समोसों और पकोड़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि रमज़ान में आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा और आपकी कुकिंग भी बड़ी आसान हो जाएगी। ना ही आपको मार्केट जाना पड़ेगा चीज़ों के लिए। घर में ही सारी चीज़ें मौजूद होंगी जिनको आप फटाफट इस्तेमाल करके और खाना बना सकते हैं। आप पूरा टाइम आप अपनी इबादत की तरफ फोकस कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों की जो फरमाइशें हैं उनको पूरा करना भी ज़रूरी है, बुज़ुर्गों को भी देना ज़रूरी है। इसलिए प्रिपरेशन पहले ही कर लें आप, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। मैंने तो सारी तैयारी कर ली है, आप भी इसको करें और अपने किचन में सारी चीज़ें तैयार कर लें और उसके बाद इनको स्टोर करें फ्रीज़र में। जब भी आप खाना बनाने लगें तो उस वक्त आप इन चीज़ों को निकालें और आसानी से मज़ेदार खाने इफ्तारी टाइम बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।